दोस्तों, जिंदगी किसी मेले की तरह है। कभी भीड़ धक्का देती है तो कभी हालात, लेकिन मंजिल हमेशा शांत खड़ी रहती है और सिर्फ एक चीज पूछती है, क्या चल पाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक जागने की आवाज़ है। एक छोटा सा लड़का था, नाम आरव, गांव का बच्चा। घर में पैसे नहीं, हालात कमज़ोर, सपने बड़े। लोग कहते थे तेरे बस का कुछ नहीं, लेकिन आरव के अंदर एक छोटी सी चिंगारी थी जो कहती थी एक दिन तू दिखाएगा दुनिया को। हम सब के अंदर भी वही चिंगारी है, बस फर्क इतना है, कोई उसे बचा लेता है और कोई उसे दबा देता है। एक दिन आरव के पिता बीमार पड़ गए, घर की कमाई बंद हो गई। आरव 16 साल का लड़का था और मजबूरी उससे पूछती अब चलेगा कैसे। उस दिन उसने महसूस किया कि जिंदगी किसी पर दया नहीं करती। वह भागा नहीं, रोया नहीं, बस खुद से बोला मेरे घर की गरीबी मेरी गलती नहीं है, पर इसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। यहीं से सफ़र शुरू होता है। आरव शहर गया, 10 जगह गया, 20 जगह गया, 100 जगह गया। हर जगह एक ही जवाब, अरे तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। लेकिन उसने एक बात सीख ली, दुनिया ना कहेगी तो काम खत्म नहीं होता, बल्कि कोशिश रुकने पर काम खत्म होता है। उसने सीखना शुरू किया, ईंट ढोने से लेकर चाय बनाने तक, डिलीवरी से लेकर मजदूरी तक, जिस काम में हाथ लगाया कर दिया। जिंदगी में मेहनत गुलाब जैसी नहीं होती, पसीने की करवाहट से भरी होती है, लेकिन वही करवाहट एक दिन ताकत बन जाती है। आरव रोज 14 घंटे काम करता था, ना कोई छुट्टी, ना कोई तारीफ, ना कोई ताली, लेकिन अंदर से उसे मजा आने लगा था, क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि वो हर दिन वहीं पर नहीं है जहां वो कल था। एक दिन वो काम से लौट रहा था, थका भूखा टूटा हुआ। अचानक एक किताब की दुकान दिखी। उसने दस्ताने पहने हाथों से किताब उठाई, सफल लोग क्या करते हैं। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत शरीर करती है, लेकिन तरक्की दिमाग करवाता है। उसने पढ़ना शुरू किया, रात को 20 मिनट, कभी 30 मिनट। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। किताबों ने उसे सिखाया कि जिसे दुनिया मौके नहीं देती, उसे दुनिया बदलने का मौका खुद बनाना पड़ता है। आरव को पता चला कि उसे मोबाइल रिपेयरिंग में दिलचस्पी है। उसने मजदूरी के पैसे बचाए, छोटा कोर्स किया और दुकान में सहायक बन गया। यहीं से उसका खेल शुरू हुआ। मालिक की दुकान में एक दिन अचानक भीड़ बढ़ गई। मालिक नहीं था। आरव ने अकेले 14 मोबाइल ठीक कर दिए। लोग दंग रह गए। मालिक वापस आया और बोला आज तुमने दुकान बचा ली। दोस्तों, किस्मत मौके जरूर देती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को देती है जो पसीने में अपनी किस्मत को गूंथते रहते हैं। आरव के अंदर अब दुकान खोलने का सपना था, लेकिन पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। उसने एक बात समझी, अगर जेब खाली है तो मेहनत को ज्यादा काम पर लगाओ। वो सुबह दुकान, शाम को डिलीवरी, रात को पढ़ाई, पूरे 8 महीने लगातार। 8 महीने की बचत से उसने एक छोटी सी दुकान खोली, 10 बाय 10 की दुकान। एक बल्ब, एक टेबल, एक चेयर, पर आंखों में सपनों का सूरज था। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन बस एक ग्राहक, लेकिन वो डटा रहा और 6 महीने बाद उसकी दुकान के बाहर लाइन लगने लगी। आरव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह 3 चाबियां देती है जिंदगी की। नंबर 1, हालात हार नहीं है, शुरुआत है। नंबर 2, जो रोज पसीना बहाता है, एक दिन दुनिया उसी को रोशनी में ढूंढती है। नंबर 3, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन हार मानना आपको धोखा दे देता है। दोस्तों, आरव की कहानी खत्म हो गई, लेकिन आपकी कहानी अभी लिखी ही नहीं गई। या तो आज सो जाओ या आज हिस्सा बन जाओ अपनी खुद की कहानी का। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप चाहते क्या हो? एक और दिन ऐसे ही गुजर जाए, या वो पहला दिन शुरू हो जब आप खुद को बदलना शुरू करो। खुद से सवाल करो, आज से मेहनत मेरी पहचान होगी, आज से रुकना मेरा विकल्प नहीं होगा, आज से मैं वो इंसान बनूंगा जिस पर कल गर्व करूंगा। दोस्तों, जिंदगी चाय के कप जैसी नहीं है जो खुद गर्म होकर आपके पास आ जाए। जिंदगी तो अंगारों पर रखी केतली जैसी है, हाथ लगाओगे तभी उबलकर स्वाद देगी। आज से मेहनत शुरू करो, आज से बदलाव शुरू करो, आज से जीत शुरू करो।
क्योंकि किसी दिन नहीं, आज ही आपका दिन है। दोस्तों, कहानी से कुछ सीखने को मिली है तो लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।